एक बार ठाकुर जी रथ पर बैठ करके हस्तिनापुर की ओर जाते हैं। तो जैसे ही प्रस्थान करते हैं ना बंधुओं, तो आज उनके रथ को माता कुंती रोक देते हैं। बहुत सुंदर स्तुति है, समय का अभाव है और ये कुंती स्तुति मुझे बहुत प्यारी लगती है। मैं सूक्ष्म रूप में आपको समझाने का प्रयास करूंगा और बहुत गंभीरता से आप बैठ करके इस स्तुति का आप श्रवण करें। आज माता कुंती भगवान कृष्ण के उस रथ को रोक करके अपने हाथों को जोड़ते हुए निवेदन करती हैं, नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमस्ते नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम। हे परम पुरुष, मैं आपको प्रणाम करती हूं। परम पुरुष, ये क्या कह रही हो बुआ? मैं पुरुष? अरे पुरुष तो सब है यहाँ पर। क्या आपके पुत्र भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन, ये पुत्र नहीं, ये पुरुष नहीं है? नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम आदि पुरुषम त्वाद्यम अलक्ष्यम सर्वभूताना। नाथ, ये पुरुष नहीं है, सब स्त्री है। क्या बात कर दी आपने? सब स्त्री है मतलब आपको सिवाय मेरे और सब स्त्री नजर आते हैं? तो कुंती कहती है, नाथ ये सत्य है। युवती भवन झरोखन लागी निरखे राम रूप अनुरागी। युवती भवन झरोखन लागी निरखे राम रूप अनुरागी। नाथ, गौड़ीय संप्रदाय कहती है कि माता कुंती ने सबको स्त्री बोला। अरे यहां पर आता है मानो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी स्त्री है, और भगवान कृष्ण को छोड़ करके इस धरा पर कोई पुरुष नहीं। बोले क्यों? क्योंकि जो बंधन में हो वो स्त्री और जो स्वतंत्र हो वो पुरुष। जिसकी परितंत्रता हो वो स्त्री और जिसकी स्वतंत्रता हो वो पुरुष। और इस नाते देखा जाए तो राम के नाम के पूर्व में मर्यादा पुरुषोत्तम आता है, उसकी भी कोई ना कोई मर्यादा है, लेकिन कृष्ण की कोई मर्यादा नहीं। किसी भक्त ने भगवान कृष्ण के चरणों का आश्रय लेते हुए कहा कि नाथ, आपके कितने विवाह हो गए? बोले 16,108। और करोगे? हैं? हाँ, बाहर इंतजार कर रही हैं। लिया? इतनी सामर्थ्य तो सिर्फ परम पुरुष भगवान कृष्ण में ही हो सकती है। इसीलिए मैं आपको पुरुष कह रही हूं। और आपको छोड़ के देखो, हम सभी की कोई ना कोई मर्यादा है। कोई भी पुरुष हो जो अपने आप को स्वतंत्र मानता हो, वो कहीं ना कहीं जाकर के तो रुकता होगा। कोई ना कोई तो मर्यादा होगी, कोई ना कोई तो बंधन होगा, कोई ना कोई तो सीमा होगी। लेकिन कृष्ण की कोई सीमा नहीं है। एते चांस कलाम पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं।
पुरुष तो केवल आप ही हो, बाकी सब स्त्री हैं। मैं आपके हे परम पुरुष, परम पिता परमेश्वर, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूं और आज एक वरदान मांगना चाहती हूं। मांगो मांगो, क्या मांगना चाहती हो? अरे मांगो, अरे तुम सब कुछ, अरे तुम मेरे बराबर संपत्ति भी मांग लोगी ना तो मैं पल भर नहीं सोचूंगा और अपने बराबर अपनी जितनी भी संपत्ति है, हे बुआ, मैं आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा। ठाकुर यहां पर कहते हैं, जो कुंती की भांति मेरी भक्ति करता है, मैं उसके चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण कर देता हूं। मांगो मांगो, क्या मांगना चाहती हो? तो यहां बुआ कुंती क्या मांगती हैं? दुख के माथे सिर पड़ो, दुख के माथे सिल पड़ो, जो नाम हृदय से जाए, ओ बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपा। सुख के माथे सिर पड़ो, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपा। पल पल नाम जपा। हे नाथ, मुझे तेरी संपत्ति नहीं चाहिए, तो बुआ क्या चाहिए? सुंदर सा रूप चाहिए? नहीं, रूप भी नहीं चाहिए। यश चाहिए? नहीं चाहिए। नाम चाहिए? त्रिलोकी में इतना नाम करवा दूंगा तेरा कि जन जन तुझे नाम से पुकारेंगे। जन जन, प्रत्येक जीव होए या जंतु, हर व्यक्ति तेरे चरणों में प्रणाम करेंगे। इतना तेरा नाम का, महिमा का गुणगान करवा दूंगा, तेरे नाम की महिमा का। तो कुंती बुआ कहती है, कुछ नहीं चाहिए ये सब। तो कृष्ण बोलते, क्या चाहिए? तो बुआ कहती है, नाथ, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपा। नाथ, अगर आप देना चाहते हो तो मुझे सुख सुविधा नहीं, मुझे ऐश्वर्य नहीं, मुझे यश नहीं, मुझे रूप नहीं, मुझे कांति नहीं, मेरी झोली में दुख डाल दो। हे जगन्नाथ, हे दीनानाथ, हे श्रीनाथ, हे नाथों के नाथ, मेरी झोली में दुख डाल दो। और जैसे ही आप मेरी झोली में दुख डालोगे ना, मैं समझ जाऊंगी आपने सर्वस्व मुझे दे दिया। आज कृष्ण के नेत्रों से पनारे बह रहे हैं, कृष्ण रो रहे हैं, तुमने क्या मांग लिया मुझसे? तुमने दुख मांगे। तो बुआ कहती है, नाथ, उदास मत हो, मैंने दुख नहीं मांगा। अरे मैंने तो दुख के माध्यम से तुझे मांग लिया, क्योंकि जब तक मेरे जीवन में दुख रहा, उस दुख की निवृत्ति के लिए तू खड़ा रहा। और जैसे ही आज दुख समाप्त हो गया तो तू मुझे छोड़ करके जा रहा था, और अब मैंने फिर दोबारा से दुख मांग लिया। और जब जब अब मेरे जीवन में दुख आएगा, तब तक उस जीवन को, उस दुख को निवृत्त करने के लिए तू भी मेरे जीवन में खड़ा रहेगा। इसीलिए मैंने दुख नहीं मांगा, दुख को निमित्त बना करके मैंने तुझे ही मांग लिया। मैंने तुझसे तुझे मांग लिया और मैंने दुख नहीं मांगा।